Hello, my dear guys. Yours is the welcome in my YouTube channel Gautam English Empire. Today, I am to discuss about future tense and its types. तो in this tense में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे कि फ्यूचर इंडिफाइनाइट को कैसे पहचानेंगे हिंदी में और कैसे इंग्लिश में पहचानेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरह बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है. तो टेंस से रिलेटेड होता है. जब आप टेंस अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो बाकी की चीज़ इंग्लिश आपको समझना आने लगती है, बहुत इजी हो जाता है उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं. तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ. तो आज हम करेंगे फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस की डेफिनेशन, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि कोई भी इसे इश्यूज ना रह जाए. तो आज हम करते हैं फ्यूचर इंडिफाइनाइट. फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस. मैंने बता दिया कि फ्यूचर मीन्स आने वाला टाइम होता है हमारा, वैसे फ्यूचर कभी आता नहीं है, ठीक है. और इंडिफाइनाइट का मतलब अनिश्चित, यानी कि भविष्य अनिश्चित काल, यानी कि उस काल में जो भी होगा वो इंडिफाइनाइट होगा, अनिश्चित होगा, कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है. ये हर टेंस में इंडिफाइनाइट वाले में होता है, ठीक है. तो अब हम इसकी आते हैं डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन क्या होगी ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हर टेंस का अलग अलग डेफिनेशन जरूर लिखा देता हूं. इन दिस टेंस the actions or incidents that happen in the future time is said to be of future indefinite tense. Future indefinite tense. तो ये इसकी डेफिनेशन है, मैंने लिख दी है कि इन दिस टेंस द एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपन इन द फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी ऑफ फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस. यानी कि इस टेंस में जो भी घटनाएं घटित होती है वो फ्यूचर टाइम में घटित होती है. हम उसे फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है. तो यह डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, यू शुड मेमोराइज इट कंप्लीटली, ठीक है, इन ऑर्डर नॉट टू फॉरगेट. तो इसको आप लर्न कर लीजिए. अब हम आते हैं, जो हमारा पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव का. इसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं उसकी कैसे आप पहचान करेंगे. पहचान बहुत जरूरी होता है. इसकी पहचान कैसे हिंदी में पहचानेंगे, ठीक है. पहचान को रिकॉग्निशन, ठीक. अब इसको रख लीजिए. देखिए वाक्य के अंत में क्या होता है, इसमें वाक्य के अंत में, ये हिंदी मीडियम में है, ठीक है, अंत में गा, गे, गी आदि. मतलब जब भी आप फ्यूचर में जाएंगे तो आपको गा, गे, गी हिंदी में आएगा. जैसे मैं जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, वो हमारे यहाँ आएंगे. तो क्या देखिए सब में लास्ट में गा, गे, गी आता है, तो उसे हम समझ जाते हैं कि वो आपका फ्यूचर टेंस है. और गा, गे, गी जब लग जाता है तो वो आपका फ्यूचर इंडिफाइनाइट हो जाता है. इंग्लिश में क्या पहचानेंगे, बहुत सरल है. आप जहां विल देखें या शैल देखें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, आप तुरंत समझ जाइएगा ये आपका फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस है. तो इसी से इजीली आप पहचान पाएंगे. जहां पे विल और शायद आपको नजर आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, आप उसे समझिएगा फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस है. अब आते हैं पहला जो हमारा सेंटेंस होता है वो है अफर्मेटिव का. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसकी भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर आप सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है. पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट विल शैल, ठीक. विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड्स आ जाते हैं आपके. क्या आ जाते हैं?
अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये अविकता पहचान लो। सब्जेक्ट है, विल है, शैल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन आपने नोटिस करना है किसके साथ विल लगेगा, किसके साथ शैल लगेगा। हालांकि अब विल शैल का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मॉडर्न जो इंग्लिश है वो सब में विल का यूज करते हैं, बट ग्रामर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में विल और शैल का थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो जाता है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर किसके साथ विल लगेगा, किसके साथ शैल लगेगा। अगर आपका पर्सन आई है और वी है, आई वी, आपका आई है और वी है, तो इसके साथ आप शैल का यूज करेंगे, याद रखिए। ठीक है, अगर आपका ही है, शी है, इट है, दे है, यू है, ठीक है, किसी का नाम जैसे हो गया आपका डेविड, रमेश, ये नेम है, ही, शी, इट, दे, यू, डेविड, रमेश, ये सब नाम है। तो इनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, विल का यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। यानी कि आपका जो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उनके साथ आप विल का यूज करेंगे। तो ये चीज है, आप इसे पॉइंट आउट कर लीजिए, बस इतना सा माइनर डिफरेंस है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसमें का वाक्य, सेंटेंस बनाते हैं हिंदी में। ठीक है, जो पहला वाक्य है, ठीक है, कल मैं आपसे मिलूंगा, मिलूंगा। देखिए, आप यहाँ पे नोटिस करिए, एक मैंने अंडरलाइन कर दिया, कहाँ का प्रयोग हो गया, कल मैं आपसे मिलूंगा। तो ये फ्यूचर में है, कौन सा है, इंडिफाइनाइट, फ्यूचर इंडिफाइनाइट का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, तो सबसे सब्जेक्ट पहले आपका आई है, तो यहाँ पर आई, मैं की मीनिंग आई होता है, मैंने की भी मीनिंग आई होता है। तो आई शैल, ये देखिए मैंने आई के साथ शैल लगा दिया। अभी बताया था कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाते हैं। तो आई शैल, अब यहाँ पर सी यू, सी यू का मतलब मिलेंगे आपसे, कब मिलेंगे, कल। कल के लिए क्या होता है, टुमारो होता है, टुमारो। टुमारो की मीनिंग और क्या होता है, द फॉलोइंग डे, ठीक, या फिर आपका नेक्स्ट डे होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आई सी यू टुमारो, और यहाँ पे टुमारो को होता है द फॉलोइंग डे होता है, द नेक्स्ट डे होती है, बात एक ही चीज है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। आज आप हमें सिखाएंगे, सिखाएंगे। देखिए ये आ गया, आप तुरंत समझ गए कि आपका फ्यूचर इंडिफाइनाइट है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले है सब्जेक्ट, यहाँ पे देखेंगे आप, कौन हमें सिखाएगा, आप। तो आपकी मीनिंग क्या होती है, यू, आपने हो, तुमने हो, तुम हो, आप हो, तो उसकी मीनिंग यू होता है। ठीक है, तो यू विल, ये देखिए यू के साथ विल आ गया। मैंने बताया था ना कि यू सेकंड पर्सन, तो यू के साथ विल आता है, थर्ड पर्सन के साथ विल आता है, आई और वी के साथ सेल आता है। ये आपको मैं बार बार ताकि आपको याद हो जाए। तो यू विल क्या करेंगे, सिखाएंगे। सिखाने को क्या होता है, टीच। ठीक है, यू विल टीच, किसे, अस, हमें, कब, टुडे, आज। देख रहे हैं, इस तरह से आप ये बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं। तीसरा, बच्चे गांव में तमाशा देखेंगे, बच्चे गांव में तमाशा देखेंगे। ये देखिए क्या आ गया, तुरंत समझ गए कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे कौन तमाशा देखेंगे, बच्चे। बच्चे क्या होता है, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन विल क्या देखेंगे, तमाशा। तो पहले वर्ब आपके यहाँ पे देखने का, शी क्या देखेंगे, तमाशा, प्रेजेंट। ठीक है, कहाँ देखेंगे, गांव में, इन विलेज, इन विलेज, इन विलेज। ठीक है, आपने कितना आसानी से कर लिया, पहले सब्जेक्ट, फिर ये हेल्पिंग वर्ब, फिर ये मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स में चले जाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन इजिली हो जा रहा है। चौथा, भारतीय वैज्ञानिक, वैज्ञानिक भविष्य में अन्य ग्रह में जीवन की तलाश करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है बट डोंट वरी। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, गे। जब भी आप देखिएगा आगे गे आ जाता है तब आप समझ जाइए कि वह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है भारतीय वैज्ञानिक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे भारतीय वैज्ञानिक। वैसे आप जानते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक मीनिंग क्या होती है, इंडियन साइंटिस्ट, साइंटिस्ट।
ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, विल आपने लगा दिया। अब हम यहाँ पे वर्ब की तलाश करेंगे कि वर्ब क्या है, तलाश करेंगे। तो तलाश का मतलब क्या होता है, इसके दो मायने लेते हैं। डिस्कवर, क्या होता है, डिस्कवर, तलाश करना, खोज करना, ठीक है। तो विल डिस्कवर, क्या तलाश करेंगे, जीवन की तलाश। तो डिस्कवर द लाइफ इन, इन अन्य ग्रह में, तो हो जाएगा अदर प्लैनेट, प्लैनेट कब करेंगे, भविष्य में, तो इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। आपका ट्रांसलेशन वेरी स्मूथली, वेरी इजी। आपने स्टेप्स को फॉलो किया जो मैंने लिखाए थे, आप इजी कर लिए। तो इस तरह से आपको करना है, आपको घबराना नहीं। देखिए इंग्लिश आपको सीखनी है तो बहुत ही इंटरेस्टेड के साथ सीखनी है, फन होकर सीखना है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट आपका रहेगा तो आप अच्छा सीख पाते हैं। तो इंटरेस्ट को जगाना जरूरी है। हम लोग गरीबों, असहायों की मदद करेंगे। ये देखिए अंडरलाइन, गेस से पता चल गया फ्यूचर में है। तो अब यहाँ पे कौन असहायों गरीबों की मदद करेगा, हम लोग करेंगे, मीन्स वी, ठीक, वी पीपल नहीं लिखा जाता, ठीक है। अगर हम ये कहते कि हम भारत के लोग अपने देश को प्रेम करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया लव अवर कंट्री, इसलिए हो गया। बट यहाँ पे हम लोग से तात्पर्य प्लूरल है तो वी पीपल नहीं लगाना, वी लगाना आपको, वी शैल, ये वी के साथ शैल लग जाएगा। वी शैल क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो मदद की मीनिंग क्या होती है, बहुत होती, सपोर्ट करना होता है, हेल्प करना होता है, असिस्ट करना होता है। तो कुछ नए मीनिंग देखी जाए तो हम असिस्ट कर देते हैं, चाहे तो आप हेल्प भी कर लीजिए, आप सपोर्ट भी कर लीजिए, मैं ढेर मीनिंग लिखा देता हूं और आप एडजस्ट कर लीजिए। वी शैल असिस्ट, हेल्प, सपोर्ट टू द पुअर, पुअर्स नहीं होता, पुअर्स का खुद अपने आप में एक प्लूरल होता है, ठीक है, इसको सिंगुलर नहीं बनाते कि आप लगा देंगे एस तो पुअर्स हो जाएगा, ठीक है। तो द पुअर, और यहाँ पे असहायों की, तो एंड असहायों को आप समझते हैं, हेल्प में लेस जोड़ दीजिए, हेल्पलेस। आप देख रहे हैं कि आपका ट्रांसलेशन बहुत ही इजीली हो गया। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको जो मैंने बताया फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। मैं बेस्ट वेट आपको मटेरियल प्रोवाइड करने की पूरा कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया।